आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने वहां पर फैक्टर्स की बात की थी, फिर मैंने बात की थी और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फिर मैंने बात की थी इवन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। और आज हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन उनके किसकी बात करेंगे? सम की बात करेंगे, मतलब योग की बात करेंगे, मतलब उन्हें आज हम जोड़ेंगे। पहले तो हमने नॉर्मली फैक्टर्स निकालना सीखा था, लेकिन आज हम सीखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। उनकी किसकी बात करेंगे? हम योग की बात करेंगे। तो ध्यान देना, इधर योग कैसे निकाला जाता है। प्रोसीजर वही है जो कि आपको उस तरीका से आना चाहिए कि या तो आप मेरे भाई गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, या फिर आप उसके आवाज क्या कीजिएगा? फैक्टर्स कीजिएगा। मैंने यही तरीका बताया था कि भाई गुणनखंड मतलब देखो, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? गुणनखंड कि जिसमें भाग चला जाए, जैसे 72 है, किस किस संख्या से भाग जा रहा है 72 में, वो उसके क्या है मेरे भाइयों? फैक्टर्स हैं। वो उसके क्या है? फैक्टर्स हैं। और मैं बात करूं किसकी? गुणज की, मल्टीप्लाइज की, तो 72 मल्टीप्लाई 1, 72 मल्टीप्लाई 2, 72 मल्टीप्लाई 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इन्फिनिट। वो चलता रहेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? फैक्टर्स की और गुणनखंड की। तो बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स यहां तक? ध्यान देना। तो हम करेंगे बात आज सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के योग की। तो ध्यान देना, इधर मैं एक लेता हूं, जैसे 72 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 72। तो आप एक चीज बताइए, 72 मतलब गुणनखंड की मैं बात करूं तो मैंने ये कराया था आपके लिए कि भाई एक से भी भाग जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीका बताया था। और भाग किससे जाएगा? आपको पता है, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा। उसके बाद किससे जाएगा भाई? 10 से नहीं जाएगा, आपको पता है, या जाएगा 10 से? नहीं जाएगा। 12 से जाएगा, 18 से चला जाएगा मेरे भाइयों, 24 से जाएगा, और उसके बाद किससे जाएगा मेरे भाइयों? 24 के बाद जो जाएगा वो 36 और फिर 72। ये इसके क्या है? गुणनखंड है कि नहीं भाई? 72 में भाग दूं मैं एक से, एक वाला तो सार्वभौमिक है, वो यूनिवर्सल है एक, और जो स्वयं संख्या है जिसका फैक्टर्स निकालना है एक, वो वाला। तो ये दो तो फैक्टर हमेशा किसी भी संख्या के मिनिमम 2 फैक्टर्स तो हमेशा होते ही होते हैं, चाहे वो कोई सी भी संख्या क्यों ना हो। ध्यान देना। तो भाई इसका फैक्टर्स 1 भी है, इसका फैक्टर्स 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72, ये सभी क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। सभी क्या है? इसके ये गुणनखंड है। बात यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट्स है क्या मेरे भाइयों यहां तक? नहीं ना? देखो, लेकिन हम इसका सम करें, इसको हम ऐड करें, यही तो कहना चाह रहा है मैं, सम ऑफ फैक्टर्स की। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। भाई इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड, ये ऐड करना है आपको। लेकिन क्या इतना ये आसान है काम? क्या ये इतना आसान काम है कि आप इसको एग्जाम्स के अंदर जल्दी सॉल्व कर लोगे? आप इसे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि विद इन टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम पीरियड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, वो सबसे बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई डाउट्स है क्या? बताइएगा। ध्यान देना। तो मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया था, वो क्या बताया था कि आप इसके क्या करिएगा? जो सेकंड मेथड था कि आप 72 के क्या करिएगा? और मल्टीप्लाई, और मतलब क्या कीजिएगा? आवाज गुणनखंड कीजिएगा, यही बताया था। तो मैंने क्या बोला था? 8 निम 72, ये क्या कर सकते हो आप? उसके फैक्टर्स कर सकते हो, यही बोला था ना। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर क्यू, और 3 का मतलब 9 का मतलब होता है 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भाई, यही होता है नहीं होता है भाई? 2 की पावर क्यू, 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था? आप आवाज गुणनखंड कर सकते हो, कर सकते हो ना, यही मैंने बोला था। तो 72 के ये सेकंड मेथड था। एक फिर मैंने जो थर्ड मेथड बताया था, वो क्या बताया था? जो थर्ड मेथड बताया था कि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो 72 के क्या कीजिएगा? आप गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा भाई। 2 तिया 6, 2 छिंग 12,
2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। यही था भाई। 2 कितनी बार है? 2 की पावर क्यू। और ये 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 का स्क्वायर। तो यही वाला बात हुआ कि नहीं हुआ? जो मैंने यहां पर अभाज्य गुणनखंड किए 8 इंटू 9, या फिर मैंने गुणनखंड विधि से किया 2 की पावर क्यू 3 का स्क्वायर, यही निकला नहीं निकला? बताइए, यही बात हुई कि नहीं हुई? तो ये बिल्कुल बेसिक था कि आप इसके ये वाले कर सकते हो। और लेकिन ये तो मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन इसको सॉल्व किस तरीका से करूंगा? 2 की पावर क्यू और 3 का स्क्वायर। तो मैं इससे कैसे निकाल सकता हूं कि इसका सम क्या होगा? बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है ना? ध्यान देना। तो मैं इसको सभी को मिटा देता हूं। आपको पता चल चुका है 2 की पावर क्यू 3 का स्क्वायर आया है। इतना ऐड करना मेरे पास बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है चीजों को। ध्यान देना, पहले वाली क्लास में ये सारी चीजें मैं आपके लिए क्लियर कर चुका हूं, फिर भी लेकिन अगेन क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है? इसका सम बताना है। तो मैंने बोला था 2 की पावर क्यू और 3 का स्क्वायर, यही है कि नहीं? बताइए। देखो, मैंने बोला था 2 की पावर जो क्यू है आपको कहां से स्टार्ट करना है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर क्यू। यही था कि नहीं भाई? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो और जहां तक दे रखा है आप वहां तक जाइएगा। यही था कि नहीं? फिर ध्यान दो, 3 का स्क्वायर ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। कहां से स्टार्ट करोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर। यही था कि नहीं भाई? 2 की पावर क्यू से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर क्यू, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। यही है कि नहीं? बताइए। अब ध्यान देना, अब जो मैंने फैक्टर्स इसके निकाले थे आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हो? यदि आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका? 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, आप एक बात इधर, आप इधर एक बात ध्यान देना कि इसका आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे। तो ध्यान देना, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना मेरे भाइयों। 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 मतलब 2, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, ये वाला 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा केवल। ये 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12, ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 4, ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 2 की पावर क्यू मतलब 8, 8 का 1 में करेंगे 8, 8 तिया 24 और ये कितना हो जाएगा? 8 और ये ना 8 में 72। ये है कि नहीं? ये जो फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए थे, ये सभी के सभी फैक्टर्स निकले या नहीं निकले? क्यों? क्योंकि ये मैंने प्रूफ कर दिया, आपके पास रिवर्स कर दिया कि 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 मतलब 1 3, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 और 3 की पावर 0 मतलब 1, तो 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 1 मतलब 3 और 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 18। तो इस तरीका से ये सभी क्या है कि इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी के गुणनखंड आ जाएंगे। बात क्लियर है? लेकिन इसको ऐड करो, ये मेरा काम तो है नहीं, ये तो मैंने केवल आपको दिखाई दे। तो इसका सम कैसे निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो केवल कुछ नहीं करना, जो मान दे रखा है आप उसको कर लीजिएगा। ध्यान देगा, जो ये है 2 की पावर 0 कितना होता है मेरे भाइयों? 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की पावर क्यू 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। बात क्लियर है भाई? जो ये दे रखे हैं, प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर बात में योग की कर रहा हूं, मतलब बात में किसकी कर रहा हूं मेरे भाइयों?
सम की बात कर रहा हूं, किसकी? सम की, मतलब जोड़ की बात कर रहा हूं। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 की पावर क्यू मतलब 8। 3 का स्क्वायर मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इसको आप ऐड करिएगा, क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 3, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 इंटू 8 आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। क्लियर है? 3 प्लस 1 4, और ये 4 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 13, 13। बस कुछ नहीं करना, इसके बाद इन दोनों का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका कर दीजिएगा आप 15 इंटू 13, 15 दूनी 15 ती 45, 4 हासिल के लिए 15 एकन 15 और 4 19, 195, 195। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? सम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना है, जो ये दे रखे हैं इसको जोड़ दीजिएगा भाई। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 की पावर क्यू मतलब 8, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। आप इन सभी को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। तो प्लस किए 15 और ये प्लस किया 13, 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 195। बात क्लियर है? बात समझ में आई? ये क्या निकाला मैंने? इसका योग निकाला। कोई बताइए यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। क्लियर है यहां तक भाई सभी का? कोई डाउट्स हो तो बताइए। कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि और कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं। तीनों वैरायटी लूंगा, वैसे नॉर्मल मतलब सम, फिर ऑड सम, फिर इवन सम। क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कहता हूं 2160। भाई इसको या तो आप आवाज गुणनखंड कीजिएगा, या फिर क्या करो आप गुणनखंड विधि से करिएगा। तो 2160 मतलब 80 इंटू 27 कितना होता है? 2160। या फिर आप 2160 को पहले 2 से काटो, मतलब गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हो, जो मैंने जस्ट अभी आपके लिए एग्जाम्पल बताया था। आप उसी से भी कर सकते हो, किससे? जो गुणनखंड विधि जो वाली थी। अब ध्यान देना, मैं 2160 के जो प्राइम फैक्टर्स करूंगा आवाज गुणनखंड, वो क्या हो गए? 80 इंटू 27। अब देखो क्या कर सकता हूं, 27 का मतलब 3 की पावर 3, और 80 का मतलब 16 पंजे 80, और इसका मतलब 3 की पावर 3, और 16 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए, किसी को कोई डाउट्स हो? भाई 80 इंटू 7, ठीक है, 80 इंटू 27, ये क्या है? इसका आवाज गुणनखंड है। 27 का मतलब 3 की पावर 3 27 होता है। 80 का मतलब 16 पंजे 80, 80 का मतलब 16 पंजे 80, 3 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 16 का मतलब 2 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई में 5 है ये। तो इसका जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। ये आया कि नहीं आया? बताइएगा। तो बस क्या करना है आपको, 3 की पावर 3 मतलब कहां से स्टार्ट करना है आपको? 0 से। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, जहां तक है वहीं तक चलोगे। फिर क्या है? 2 की पावर 4, कहां से स्टार्ट करना है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, और ये 5 है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, यहीं तक जाना है। बताइए भाई, 2 की पावर 4 मतलब 2 की भाई 3 की पावर 3 था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का पावर 2, 2 की पावर क्यू और 2 की पावर 4, 5 था, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब मैं क्या कर दूं इसको भाई? क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे उसके बाद, किसके बाद? निकालने के बाद। तो 2 3 की पावर 0
1 मतलब 3 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर क्यू 27। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 की पावर क्यू मतलब 8 और 2 की पावर 4 मतलब 16। 5 की पावर 0, 1 मतलब 5 की पावर 1 मतलब 5। ये क्या कर दिए, मैंने बिल्कुल आपके पास बेसिक्स से ये सारी चीजें बताई केवल। अच्छा, अब हम इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो आपको ऐड आना चाहिए। अब देखिएगा कितना है भाई, इसको पहले 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13 प्लस 27 कितना हो जाएगा भाई, ये 40 हो गया। ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। 1 और 3 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 और 27 40। अब क्या है, 1 और 2 3, 3 इंटू 4 7, 7 और 8 कितना होता है मेरे भाइयों, 7 और 8 जोड़ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा आप 15, 7 और 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। उसके बाद 1 प्लस 5 6 और फिर क्या कर दीजिएगा आप, इन सभी का मल्टीप्लाई, जो होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा आंसर निकल के आएगा। भाई इन सभी को ऐड करा, इसका 40 सम, इनको ऐड करा, इनका 31 और इसका 6। बस क्या कर दो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 40 प्लस 31 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7440। इसका क्या होगा, आंसर होगा, सम कितना होगा इसका, 7440। समझ में आ रही है बात, क्या आंसर होगा इसका, 7440, 7440, 7440। बात समझ में आ गई भाई। पहले वाला जस्ट क्वेश्चन था, वही है ये या नहीं है, बताइए। अच्छा, क्यों, क्योंकि भाई 3 की पावर 3 से ये स्टार्ट किया मैंने, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा 40 हो गया। फिर आप इन सभी को करिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा 31, फिर आप इनको ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया 6, और इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7440, 7440। क्लियर हुई बात, समझ में आई। अब बात करता हूं मैं किसकी, अब ध्यान देना, मैं बात करूं किसकी, इवन फैक्टर्स की बात करता हूं। किसकी, इवन फैक्टर्स की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, इवन फैक्टर्स की बात करता हूं। इवन फैक्टर्स में केवल एक ही बात याद रखना आप, इवन फैक्टर्स में 2 की पावर 0 का 2 की पावर 0 मुझे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 के कुछ ऐसे होंगे गुणा करने पर जो कि मुझे और फैक्टर्स मिलेंगे, विषम गुणनखंड मिलेंगे। 2 की पावर 0 मुझे इवन फैक्टर्स में केवल मुझसे बात करें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। किसका, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो केवल आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना है, ओनली क्या नहीं लेना भाई, 2 की पावर 0। क्यों, क्योंकि उसके गुणा करने पर कुछ मुझे और फैक्टर्स प्राप्त होते हैं, विषम गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो इवन फैक्टर्स में, इवन मतलब सम में क्या नहीं लेना है आपको, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सभी को लेना है। क्यों, 2 की पावर 0 को क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, इस वजह से नहीं ले रहा हूं क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 का गुणा करने पर कुछ मल्टीप्लाइज, कुछ फैक्टर्स, सॉरी कुछ फैक्टर्स, मल्टीप्लाइज नहीं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि मुझे विषम प्राप्त होंगे, जो कि और फैक्टर्स प्राप्त होंगे। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ओनली सम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं कि मुझे सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो आपको क्या नहीं लेना है, 2 की पावर 0 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, 2 की पावर 0 नहीं लेना है। तो बात ध्यान देना इधर। तो जब आपको केवल 2 की पावर 0 नहीं लेना है तो ध्यान देना, ये तो सभी लेने, प्लस 8 प्लस 16, इसका कितना था, ये 1 और 2 3 7 15 और 16 31, ठीक है। तो आपको क्या नहीं लोगे यहां से, इस 2 की पावर 0 को केवल नहीं लोगे, इसको आप छोड़ दोगे किसमें, इवन फैक्टर्स में। किसमें छोड़ दोगे आप, इवन फैक्टर्स में 2 की पावर 0 आप नहीं लोगे। और 2 की पावर 0 नहीं लोगे
तो यहां से क्या हट जाएगा, एक घट जाएगा, यहां पर कितना बचेगा भाई, फिर 30 बचेगा। क्या बचेगा, 30 बचेगा। 4 तिया, अब ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 छिंग 72, तो मतलब 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा भाई, 7200। क्या होगा, इवन फैक्टर्सों का योग होगा वो कितना होगा, 7200। ध्यान दे लेना दोबारा से, इवन फैक्टर्स में, सम फैक्टर्स में इस बात को याद रख लो, केवल 2 की पावर 0 नहीं लेना है, ये 2 की पावर 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है 2 की पावर 0 इवन फैक्टर्स में, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान 1 होता है और कुछ ऐसे गुणनखंड होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मुझे 2 की पावर 0 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होते हैं, ऑड फैक्टर्स प्राप्त होते हैं। तो इस बात को याद में रख लीजिएगा, ठीक है भाई। इवन फैक्टर्स में क्या नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0। अब बात करूं मैं क्या, ऑड फैक्टर्स की। किसकी बात करूं, ऑड फैक्टर्स की, विषम की बात करूं। किसकी बात करूं, विषम गुणनखंड की बात करूं। तो विषम गुणनखंड में जो 2 की पावर कुछ भी दे रखा हो, 2 वाली पावर का मैं कुछ लेता ही नहीं हूं, वो मेरे लिए नेग्लेक्ट है, वो मेरे लिए बेकार है। चाहे 2 की पावर 5 का कुछ भी दे रखा हो, तो 2 की पावर 5 दे रखा है सपोज दैट, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, वो मेरे लिए डाटा बिल्कुल बेकार है, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक चीज याद रखना, ऑड फैक्टर्स में, ऑड फैक्टर्स में जो 2 की पावर कुछ भी हो, जो 2 का पावर कुछ भी हो, जो 2 की पावर कुछ भी हो, वो डाटा मेरे लिए क्या है, बेकार है। ऑड फैक्टर्स की बात कर रहा हो, विषम गुणनखंड की बात कर रहा हो, तो जो 2 की पावर कुछ भी डाटा दे रखा हो, 2 की पावर कुछ भी डाटा दे रखा हो, वो सभी का सभी मेरे लिए कैसा है, वो डाटा मेरे लिए यूजलेस है, वो मेरे लिए डाटा बेकार है। इस बात को आप ध्यान में रखना। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताइए मेरे भाइयों। तो ध्यान देना। तो इसका मतलब ऑड फैक्टर्स की बात करें तो ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये मेरे लिए क्या है भाइयों, बिल्कुल बेकार है, ये मेरे लिए नेग्लेक्ट है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसमें मतलब नहीं है, ऑड फैक्टर्स की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वो विषम गुणनखंड की बात करेगा, तो ये डाटा मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसका मतलब केवल किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40 मल्टीप्लाई 6, 6 चौक 24, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 240, 240। क्यों, क्योंकि ऑड फैक्टर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विषम गुणनखंड की बात कर रहा है। तो 2 की पावर जो कुछ वाली भी है, वो वाला मेरे पास डाटा बिल्कुल बेकार है। तो मैंने 3 चीज बताई आपके पास, पहले सम निकालना ओनली, फिर इवन फैक्टर्स, फिर ऑड फैक्टर्स। भाई वही आपको या तो प्राइम फैक्टर्स करने, आवाज गुणनखंड करने, या फिर गुणनखंड विधि से आप लिख लीजिएगा। और कहां तक लिखते हैं, जो 0 से स्टार्ट करते हैं, जितनी मैक्सिमम पावर दे रखी है वहां तक चलते हैं, उनको फिर जोड़ करते हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ऑड में मुझे क्या नहीं लेना होता है, केवल 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना होता है, सॉरी इवन में 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना होता है, और ऑड में 2 की पावर कुछ भी हो वो पूरा नहीं लेना होता है। तो ध्यान देना इधर चीज, मैंने क्या चीज बोली थी, केवल आपके लिए एक चीज बोली थी, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। एक सम में तो क्या नहीं लेना होता है, इवन सम में, इवन का जो सम होता है उसमें क्या नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। और भाई ऑड सम की बात करें, किसकी बात करें, ऑड सम की बात करें, सम भाई, ऑड सम, ऑड सम की बात करें तो 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, उस डाटा को मेरे लिए वो क्या है, वो मेरे लिए डाटा मेरे भाइयों क्या है, वो मेरे लिए डाटा बिल्कुल नेग्लेक्ट है, वो डाटा मेरे लिए बेकार है। इस बात को आप याद में रखना। जो इवन सम में केवल मेरे पास क्या नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं। और ऑड सम में, विषम सम में
विषम सम में टू की पावर कुछ भी हो उसको हम नहीं लेते हैं। ये बात क्लियर, ध्यान में रख लो। बात क्लियर है डाउट्स? तो अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लेता हूं और उसके माध्यम से फिर समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके माध्यम से देखेगा आप। देखो 24 लेता हूं, 24 लेता हूं, 24 लेता हूं। या तो आप इसको 1 2 3 4 6 8 इस तरीका से आप इसके कर सकते हो, या फिर क्या करो आप इसके क्या करिएगा, आवाज गुणनखंड करिएगा, या फिर आप इसको किस तरीका से कर सकते हो मेरे भाइयों, किस तरीका से गुणनखंड विधि से कर सकते हो। आप जिससे चाहो वैसे कर सकते हो। आप वैसे जानते हो 8 या 24, यही जानते हो नहीं जानते? 8 या 24, और 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, और 3 का मतलब 3 की पावर 1। ऐसे नहीं जानते हो तो 24 के आप क्या कर सकते हो, फैक्टर्स कर सकते हो। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। फिर भी क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही निकल के आएगा या नहीं आएगा? बताइए मेरे भाइयों, ध्यान देना। भाई 24 का मतलब होता है 8 या 24। 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 3 का मतलब 3 की पावर 1, 8 या 24। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके गुणनखंड से कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो भाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 इस तरीका से भी कर सकते हो। तो ध्यान देना। अब मैं केवल सम की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ओनली सम निकालना है। क्या निकालना है? इनका योग निकालना है। और योग निकालना है तो क्या करोगे भाई, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 की पावर 1 दे रखा है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ध्यान देना, 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और मेरे भाइयों 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 3 मतलब 1, 3, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 8 15। ये कितना हो जाएगा 4। तो 15 इंटू 4, 15 चौका 60, 15 चौका 60। ये क्या हो जाएगा 60। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक या नहीं, बताइए। तो देखो ध्यान देना, ये मैंने या तो इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा या गुणनखंड विधि से। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो कितना हो जाएगा भाई 15, 15 और ये 4, 15 इंटू 4 मतलब कितना आंसर आ गया, 60 आंसर आ गया। कितना आ गया, 60 आंसर आ गया। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान देना किसकी बात करता, इवन फैक्टर्स की बात करता, इवन सम की बात करता। तो क्या है 2 की पावर 3 से स्टार्ट। भाई सम में क्या नहीं लेना है, इवन में 2 की पावर 0 लेना है क्या, नहीं लेना है। सम में 2 की पावर 0 नहीं लेना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल इवन में एक ही चीज याद रखना है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सभी फैक्टर्स को लेना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। कहां से नहीं लेना है सम में, 2 की पावर क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। बात क्लियर है? तो 2 की पावर 1 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3। कितना हो जाएगा भाई ये 4 और 1 5, 5 और 8 13 और ये कितना हो जाएगा 4। 13 इंटू 4, 13 चौका 52, 13 चौका 52। कितना हो जाएगा इसका 13 और 2 1 जा भाई, सॉरी यार, 2 की पावर 2 मतलब 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा भाई 8 और 2 10 14,
और ये 14 हो जाएगा तो 14 चौका 56, 14 इंटू 4, 14 चौका 56। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 56 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 56, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 मतलब 56। तो ध्यान देना, इवन के सम की बात करें, सम ऑफ इवन, ठीक है, मतलब तो क्या हो जाएगा? सम के योग की बात करें तो केवल आपको 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? ओनली 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सभी को लेना है। बात ठीक है? फिर आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब आपसे बात करें किसकी? ऑड की बात करें, ऑड के सम की बात करें तो क्या करना है? 2 की पावर 3 हो या कुछ भी हो, ये 2 की पावर वाला लेना ही नहीं है। 2 वाला मुझे ऑड में लेना ही नहीं है। विषम में मुझे 2 की पावर कुछ भी हो वो मुझे लेना ही नहीं है। उसके अलावा क्या दे रखा है? 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 3 की पावर 0 मतलब 1 और 3 की पावर मतलब 3 की पावर 0 मतलब 1 और 3 की पावर 1 मतलब 3, और 1 और 3 मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों? 4 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहां तक आप सभी की? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 3 की पावर 0 मतलब 1 और 3 की पावर मतलब 3। क्या आंसर हो जाएगा? 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात को और क्लियर करते हैं। उसके माध्यम से अपनी बात को और क्लियर करते हैं हम लोग। ध्यान देना, 360, 360, बताइए। या तो आप एक काम करिए, वैसे कर लीजिएगा, या फिर मैंने बताया था क्या, कैसे निकाल सकते हो आप बताइए? बताइए, किसी का कोई मैन काम कर रहा है? 45 इंटू 8, 45 अट्ठे 360, और 45 को कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अब ध्यान देना, अब 45 को कैसे तोड़ोगे आप? अब ये सबसे बड़ी बात है, कैसे तोड़ सकते हैं? ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? 9 पंजे 45 मल्टीप्लाई 8, और 9 का मतलब 2 की पावर स्क्वायर 5, और 8 का मतलब 2 की पावर क्यूब। बात ठीक है यहां तक? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर क्यूब। बात ठीक है भाई? भाई 360 को 45 अट्ठे 360, और मतलब 9 पंजे 45, या फिर आप इसको क्या करिए, इसके फैक्टर्स कर लीजिएगा, 360 को वैसे तोड़ लीजिएगा। देखो, या फिर आप 360 को वैसे तोड़िएगा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, पनम 45, 3 तिया 9, और 3 एकन 3, तो 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो या तो ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन या फिर वैसे कर सकते हो। सम की बात करता हूं, केवल किसकी बात कर रहा हूं? सम की। तो क्या होगा? 2 की पावर 3 से है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। फिर क्या दे रखा है? ये भाई ये 3 है ना, ये 5 है। फिर 3 का स्क्वायर क्या दे रखा है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 2, फिर क्या दे रखा? 5, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 की पावर क्यू मतलब 8। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर मतलब 3, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 की पावर 0 मतलब 1, और 5 की पावर मतलब 5। अब क्या करना है भाई? आप सभी को क्या करना है? फिर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ध्यान देना, 2 और 1 3, मतलब 8 और 2 10, 4 और 1 5, 15, 9 और 3 12, और 1 13, और ये 6। ठीक है भाई? सभी का क्या कर दीजिएगा? 15 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 8 और 2 10, 4 और 1 15, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई, सभी का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1170।
1170 1170 क्या हो जाएगा 1170। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले भी करा दिए थे, तो केवल कुछ नहीं करना है आपको, ये आपके लिए ध्यान रखना है, यहां से स्टार्ट करना है 0 से और लास्ट तक जाना है। लेकिन बात मैं करूं आपसे किसकी, इवन सम की बात करूं। किसकी बात करूं, इवन सम की बात करूं। इवन की बात करूं मतलब सम की बात करूं, सम के योग की बात करूं। तो भाई सम में क्या घट जाता है, केवल ये हट जाएगा कि नहीं हटेगा, जो 2 की पावर 0 वाला है ये क्या हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। किसकी, 2 की पावर 0 को। और 2 की पावर 0 जैसे हटेगा तो ये वहां से 1 हट जाएगा, और 1 हट जाएगा तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 14 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 6। समझ में आ रही है चीज। केवल सम में 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं हम, सम में केवल हम क्या लेते हैं, 2 की पावर 0 को नहीं लेते हैं, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 छक्के 96 और 14 1096 1096 1096 1092 सॉरी 1092 1092 1092 1092 ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल इवन में आपको 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सभी फैक्टर्स को लेना है। अब क्या करते हैं हम, ऑड फैक्टर्स को लेते हैं। किसको करते हैं, ऑड को लेते हैं, विषम को बताएगा। तो विषम में आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने पहले भी बोला था 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो मुझे उसको नहीं लेना है। 2 की पावर चाहे कुछ भी हो मुझे उसको नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये 2 की पावर चाहे कुछ भी हो, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए नेग्लेक्ट है, ये मेरे लिए बेकार है। कब, जब मुझे ऑड सम बताना हो, सम ऑड बताना हो। ठीक है, तो केवल क्या है मेरे लिए, यूज का डाटा है, जो मेरे पास केवल यूज का डाटा है वो क्या है, 13 इंटू 6 और 13 छक्के 78 78। क्या आंसर हो जाएगा इसका मेरे भाइयों, 78 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 78। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। मैंने नॉर्मली सम में बताया कि आप उसके या तो आवाज गुणनखंड करिएगा या फिर गुणनखंड करिएगा, फिर 2 की पावर 0 से जिसकी उसकी मैक्सिमम पावर है वहां तक चलिएगा, फिर उसकी मान लिखिएगा, जैसे 2 की पावर 0 है तो 1, 2 की पावर 2 है तो मतलब 4, फिर उनको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद सम की बात आती है, इवन की बात आती है, सम की इवन की बात आती है, योग की बात आती है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो केवल 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाद बाकी सभी को लेना है। बात आती है ऑड के सम की, तो विषम के सम की बात आती है, तो आपको 2 की पावर कुछ भी हो उसको नहीं लेना है। तो इस तरीका से ये थे फैक्टर्स के सम के योग याद करना। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।